Dear good morning students, today I am going to tell about letter writing. How to write a good letter, how can we make our letter writing attractive. You have to understand very carefully. First of all, you have to look at the board that matter has been displayed. Letters are of two types. As we know it very well that letters particularly are of two types. Number one, formal letter, second, informal letter. If we know the meaning of two words clearly, then we can understand the difference between the formal letter and informal letters. हिंदी में हम कह सकते हैं फॉर्मल का क्या अर्थ होता है और इनफॉर्मल का क्या अर्थ होता है। यदि हम इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो हम इन दोनों प्रकार के लेटर्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो व्हाट ए फॉर्मल लेटर इज एंड व्हाट ए इनफॉर्मल लेटर इज। फॉर्मल इसका मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल मीन्स होता है अनौपचारिक। अंतर क्या होता है? औपचारिक में हम कोई भी काम कर देते हैं, उसकी हम औपचारिकता पूरी कर देते हैं और वो काम फिर समय से होता है या नहीं होता है, इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। कहने के लिए भी कह देते हैं आप उसमें क्या तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो। इसी तरह से इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है जिसमें कोई भी हमें औपचारिकता पूरी न करनी हो, अर्थात वो काम करना ही है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपने कोई भी लेटर एक लिखा किसी भी डिपार्टमेंट को, तो आपका अपना काम है कि आप उस लेटर को लिख करके प्रेषित कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अब ये रिलायबिलिटी नहीं है कि वो काम आप जिस समय पर चाहते हैं उस समय पर हो ही जाए। आपने अपना काम कर दिया है, लेकिन वो सामने वाला उस काम को समय से कर पाता है, करता है नहीं। दैट्स व्हाई वी कॉल सच टाइप ऑफ लेटर्स फॉर्मल लेटर्स। सेकंड वन, इनफॉर्मल लेटर्स। द लेटर्स हु आर रिटन टू अवर रिलेटिव्स एंड familiar persons are known as informal letters। जो पत्र हम अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को और किसी अपने परिचित व्यक्ति को जब लिखते हैं ना, उसे हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपने बर्थडे पार्टी के लिए एक लेटर लिखा है फ्रेंड्स के लिए, तो वो फ्रेंड्स ने जो आपने इनवाइट किया है तो उसे उस टाइम पर 99% आना ही होगा। ऐसा नहीं है कोई हमें इनवाइट करता है किसी फंक्शन के लिए तो वो हमको डिनाई कर दे कि चलो फंक्शन आज हो रहा है फिर कभी चले जाएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। ये फॉर्मल लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और ये कब लिखे जाते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू दीज टॉपिक्स टाइटल्स। फर्स्ट नंबर, लेटर टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए जनरली स्टूडेंट्स लिखते हैं, उनकी गार्जियंस भी लिख सकते हैं। जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कोई अपना सर्टिफिकेट इशू कराना होता है और भी कोई काम होता है, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस हो, फीमेल रिबेट चाहिए या बहुत सारे काम होते हैं, तो लेटर टू द प्रिंसिपल लिखा जाता है। सेकेंड, लेटर टू द एडिटर, यानी समाचार जो संपादक होता है, किसी भी न्यूज पेपर का हो सकता है, मैगजीन का हो सकता है, तो उसके लिए हम कोई भी लेटर लिखते हैं। जैसे हम कहीं कोई एक्टिविटीज देख रहे हैं सोशल लाइफ में और हमें अपनी बात तक पहुंचानी है, तो एडिटर के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं, उसके लिए लेटर लिखा जाता है। थर्ड नंबर, लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। हमारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सरकारी जो विभाग होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं,
संबंधित हम अधिकारी के लिए पत्र लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं तो एसपी के लिए लिखेंगे, एसएचओ के लिए लिखते हैं, सीओ के लिए लिखते हैं। इसी तरह से मेडिकल से संबंधित लिखते हैं तो सीएमओ होता है, उसके लिए लिखते हैं। ओवरऑल हम जैसे लिखते हैं डीएम के लिए लिखते हैं तो ये लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनके लिए लिखे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र। ये इसी से मिलते जुलते होते हैं जब हमें कहीं शिकायत भेजनी होती है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहीं से कोई परचेजिंग की है किसी भी सामान की और हमें उसमें कोई भी शिकायत है तो हम उस कंपनी का मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, उसके लिए लेटर लिख सकते हैं। इंक्वायरी लेटर, जब हमें कहीं कोई जांच करनी होती है किसी विषय में, किसी टॉपिक को लेकर के कोई पता करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें खेल डिपार्टमेंट के लिए यदि कोई मैच होने जा रहा है, कब होगा, कैसे, तो इसकी इंक्वायरी करनी है तो भी हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। बिजनेस लेटर, ये बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए। जैसे सपोज कीजिए आपने बुक्स ऑर्डर दिया है और आपको मंगानी है और कोई आइटम भी हो सकते हैं तो वो बिजनेसमैन के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर है एप्लीकेशन फॉर जॉब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। एप्लीकेशन फॉर जॉब ये आपके एग्जाम के लिए है, डिलीट नहीं किया गया है इसको। इसमें आपको कहीं भी कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, सिचुएशन वैकेंट में है और कहीं भी है और आपको उसके लिए अप्लाई करना है तो अपना बायोडाटा सहित और इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। पोस्ट बहुत सारी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल टाइपिस्ट हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट नंबर है इनविटेशन लेटर्स। जब कोई भी फंक्शन होता है उसके लिए जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो इनविटेशन लेटर होता है। रेजिग्नेशन, कोई व्यक्ति कहीं अपना जॉब कर रहा है और उसको अपनी सर्विस से रिजाइन करना है तो उसके लिए भी लोग लेटर लिखते हैं, उसे बोलते हैं रेजिग्नेशन लेटर। नेक्स्ट नंबर है लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन का मतलब है अवकाश के लिए, वो डिपार्टमेंट वाइज लिखे जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए होता है वो अपने लीव के लिए प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं और अलग डिपार्टमेंट में जैसे जाइए कहीं कोई जॉब करता है, फॉर एग्जांपल एक पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो जो भी अपनी लीव लेते हैं तो उन्हें अपने एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए एप्लीकेशन लिखनी होती है। इस तरह से आपने समझा टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर जो है औपचारिक पत्र, ये सभी आते हैं। इनको इसलिए औपचारिक कहा जाता है क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन लिख देंगे, ये आवश्यक नहीं है कि आपकी और जो एप्लीकेशन है छुट्टी की वो अप्रूव हो जाए, लेकिन आपने अपना काम किया है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम फॉर्मल लेटर्स। नाउ वी गो टू द सेकंड टाइप ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। अनौपचारिक पत्र जिसको बोलते हैं, हमने पहले बताया था ये किस किस को लिखे जाते हैं। यू हैव टू लुक एट द पोस्ट। फर्स्ट नंबर है लेटर टू पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के लिए लेटर कब लिखा जाता है? जैसे मान लीजिए आप कहीं भी बाहर अपनी स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या घर से बाहर गए हुए हैं। आजकल तो ई लर्निंग का जमाना आ चुका है, पहले ये लिखे जाते थे पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा जो आते हैं उसमें शामिल उनके लिए। सेकेंड नंबर है लेटर टू सिबलिंग्स। इसमें जो आपके परिचित लोग आते हैं जिन्हें आप जानते हैं तो उनके लिए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है लेटर टू फ्रेंड्स। मित्र होते हैं, फ्रेंड्स के लिए जब हम किसी भी फंक्शन पर आयोजित उस कार्यक्रम करते हैं और उनके लिए लेटर लिखना है तो लेटर टू फ्रेंड्स ये भी लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट नंबर है लेटर टू क्लासमेट्स। ये बहुत चलन रखता है शुरू से ही, जब ये लेटर्स का जमाना था उस समय क्लासमेट्स होते हैं हमारे अलग अलग लेवल पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट लेवल पर आप 12th स्टैंडर्ड जहाँ भी पढ़ते हैं आप, उसके बाद में फिर आप अपना कोर्स चेंज करते हैं, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई डॉक्टरेट में जाता है, कोई एजुकेशन में जाता है, कोई सिविल में जाता है, कोई फोर्स में जाता है, कोई जुडिशियरी में जाता है। और जब अलग अलग स्टडी करते हैं तो फिर उनकी अपनी अर्लियर लाइफ के बारे में जब पत्र लिखते हैं ना तो उनको क्लासमेट्स बोलते हैं। और
जनरली क्लासमेट तो अपनी क्लास में रहते हैं, उस समय भी जब हम लेटर लिखते हैं, यहाँ कोई प्रोग्राम होता है और अपने क्लासमेट को लिखना है तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है लेटर टू नेबर्स, मीन्स होता है पड़ोसियों को पत्र लिखना। कभी कभी आपको फंक्शन है या कोई प्रोग्राम है, पड़ोसियों को आमंत्रित करना है, कोई छोटा प्रोग्राम हो सकता है, बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, तो हम अपने पड़ोसियों को भी पत्र लिखते हैं। So we can say that in this video you have to understand about the types of letters, and these are introductory topics, यानी इनके माध्यम से आप आगे से समझेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में, तो मैं सोचता हूँ आपको बहुत ही सहूलियत होगी। थैंक्स ए लॉट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग will be displayed in next video.